सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग उठी है बिहार से। नीतीश कुमार जो कि 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने, लंदन में उनका नाम दर्ज किया गया और उसके बाद जनता दल यूनाइटेड ने कहा कि नीतीश कुमार ने बिहार की पूरी तस्वीर को चेंज किया है। यानी बिहार को बीते 2 दशकों में नीतीश कुमार ने ट्रैक पर लाया है। अब नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग अचानक से क्यों उठी? यह सवाल क्यों? एनडीए की नई सरकार बिहार में बनी। बिहार में बीते साल विधानसभा के चुनाव थे। एनडीए ने प्रचंड बहुमत के साथ वहां पर सरकार बनाई। नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बने। वो बात अलग है कि चुनाव से पहले कई दावे हो रहे थे कि नीतीश कुमार क्या मुख्यमंत्री होंगे वापस से या फिर बीजेपी के कोटे से कोई सीएम होगा। लेकिन अब इन सभी दावों को खारिज करते हुए नीतीश कुमार एक बार फिर बिहार की बागडोर अपने हाथ में ले चुके हैं। लेकिन इस बीच आखिर क्यों सियासी गलियारों में वो मांग उठ गई कि नीतीश कुमार को भारत रत्न दिया जाए? हालांकि ये मांग कोई नई नहीं है, ये बहुत पुरानी मांग है, सालों से उठती आई है कि नीतीश कुमार ने जिस तरीके से राजनीतिक क्षेत्र में अपना योगदान दिया है, इसे देखते हुए उन्हें भारत रत्न से नवाजा जाए। हालांकि भारत रत्न कोई छोटा मोटा सम्मान नहीं है, ये इस देश का सबसे सर्वोच्च सम्मान है। डिजर्व कौन करता है वो तो बेहतर तौर पे जनता जानती है, लेकिन सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, यहां पर सवाल यही है कि क्या नीतीश कुमार को भारत रत्न मिलना चाहिए? और अगर यह मांग उठी है तो इसके पीछे की वजह क्या है? क्या है इसके पीछे के राजनीतिक संकेत? अब बयानबाजी भी हो रही है। अब इस बयानों में अगर मैं आपको एक एक करके सुनाऊंगा इस पूरे रिपोर्ट में कि एनडीए के नेताओं ने कैसे शुरुआत की, लेकिन सबसे पहले इसकी शुरुआत हुई जेडीयू के अंदर से केसी त्यागी की तरफ से। केसी त्यागी जो कि जेडीयू के वरिष्ठ नेता हैं, हालांकि जेडीयू उनसे इन दिनों बेहद खफा है क्योंकि उनके जो बयान बीते दिनों जो सामने आए उसकी वजह से केसी त्यागी से जेडीयू खफा है। ऐसा जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता, जेडीयू के एमएलसी नीरज कुमार ने कहा, जेडीयू के प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा। सभी ने कहा कि केसी त्यागी क्या पार्टी में हैं भी या नहीं, ये भी किसी को नहीं पता। तो अगर केसी त्यागी कोई मांग करते हैं, कोई बयान देते हैं, अगर वो उन्होंने ये कहा है कि नीतीश कुमार को भारत रत्न दिया जाए, तो ये भी उनकी अपनी निजी मांग हो सकती है। पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है, पार्टी इसमें स्टैंड नहीं रखती। हालांकि अब जब जेडीयू ने उनके बयान से किनारा किया है, यानी केसी त्यागी के बयान से किनारा किया है, और यह भी बताया जा रहा है कि जेडीयू के आलाकमान यानी नीतीश कुमार भी केसी त्यागी से खफा है, तो यहां से बात उठी कि आखिर केसी त्यागी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो चिट्ठी लिखी थी, उस चिट्ठी में उन्होंने मांग की थी कि नीतीश कुमार को भारत रत्न दिया जाए। पीएम मोदी से यह मांग थी। उसके बाद अब खबरें दैनिक जागरण ने भी आपको दिखाई, सूत्रों के हवाले से यह जानकारी मिली कि केसी त्यागी को पार्टी से निकालने के एक्शन के तौर पर काम हो रहा है अब जनता दल यूनाइटेड में। हालांकि इस बीच जहां पर जेडीयू के अंदर से यह खबर आई कि अब केसी त्यागी की मांग सामने आई है प्रधानमंत्री मोदी से कि उन्होंने नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग की है, तो इसके बाद एनडीए के नेताओं ने भी बोलना शुरू किया। अब इस लिस्ट में सिर्फ विधायक, सांसद या कोई नेता नहीं, मोदी कैबिनेट में मंत्री भी हैं। जी हां, मोदी कैबिनेट में सहयोगी केंद्रीय मंत्री हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक जीतन राम मांझी ने भी एक्स पर एक पोस्ट किया। इस पोस्ट को पढ़ते हैं। इस पोस्ट में जीतन राम मांझी लिखते हैं, पहली लाइन मार्क कीजिएगा, भारत रत्न नीतीश कुमार जी। यह शब्द सुनने में कितना अच्छा लगेगा ना। यह बात जीतन राम मांझी लिख रहे हैं, आप एक्स पर पोस्ट में देख रहे होंगे। उन्होंने इसके नीचे लिखा, हमें पूर्ण विश्वास है कि अपने फैसले से सबको चौंका देने वाले माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को भारत रत्न से नवाजे जाने का फैसला कर एक बार फिर से सबको चौंकाएंगे। और इसके नीचे जीतन राम मांझी ने एक बार फिर इस बात को दोहराया और लिख दिया, भारत रत्न नीतीश कुमार। अब देखिए, लाइनें लगातार एनडीए के नेताओं की ओर से शुरू हो गई हैं। ये एनडीए के नेता और कैबिनेट मंत्री मोदी सहयोगी हैं, ये मोदी सरकार में सहयोगी हैं, पीएम मोदी की कैबिनेट में मंत्री हैं, और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को भारत रत्न दिया जाए। अब ये था एक्स पर पोस्ट, अब बयान सुनाते हैं। केंद्रीय मंत्री मोदी कैबिनेट में एक और मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण मंत्री चिराग पासवान, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह सांसद केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का बयान आया। जब वो पटना पहुंचे तो मीडिया ने उनसे सवाल किया कि नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग उठी है, क्या कहेंगे इस पर आप? क्या कह रहे हैं चिराग, वो बयान भी सुनिए। क्या कहेंगे? देखिए, पिछले 2 दशक से जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने प्रदेश का नेतृत्व किया है, यकीनन उनके द्वारा किए गए कई ऐसे कार्य हैं
जिसकी सराहना की जानी चाहिए। मैं मानता हूं कि सर्वोच्च सम्मान देश का जो भारत रत्न है उसका आधार कई तरीके की प्रक्रिया होती है, और मैं जरूर मानूंगा कि वो इसके काबिल जरूर है। तो सुना आपने, चिराग पासवान कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को 2 दशकों से बिहार को संभालने का अनुभव है। बिहार में जिस तरीके से उन्होंने बेहतरीन कार्य किए हैं, बहुत अच्छे काम किए हैं, इसके मद्देनजर वो भारत रत्न के हकदार हैं। अब ये चिराग पासवान का बयान है। ये वही चिराग पासवान है जो 2020 में नीतीश कुमार के खिलाफ बयानबाजी कर रहे थे। वो दौर अलग था, उस वक्त राजनीति की तस्वीर अलग थी, लेकिन अब नीतीश कुमार और चिराग पासवान के बीच की वो राजनीतिक दूरियां भी शायद मिट गई हैं। क्योंकि जब बिहार में चुनाव थे उस वक्त चिराग पासवान से यही पूछा जा रहा था कि आपकी वजह से जनता दल यूनाइटेड को 43 विधायक मिले थे 2020 में, और अब जब आप नीतीश कुमार के साथ हैं, एनडीए का हिस्सा हैं, तो फिर इससे नीतीश कुमार को फायदा होगा। और हुआ भी। जनता दल यूनाइटेड 80 से ज्यादा सीटें लेकर आई है विधानसभा चुनाव में। पिछले टाइम 43, जेडीयू तीसरे नंबर की पार्टी थी बिहार में, और अब दूसरे नंबर की पार्टी है भारतीय जनता पार्टी के बाद। तो ऐसे में इसके पीछे की भी वजह चिराग पासवान है, क्योंकि चिराग ने उन सीटों पर जेडीयू कैंडिडेट के सामने अपने उम्मीदवार उतारे जहां पर उन्हें वोट कटवा वाली बात भी कही गई। उन्होंने जेडीयू के वोट काटे, और अब तस्वीर अलग हुई 2025 के विधानसभा चुनाव में, और नीतीश कुमार और चिराग पासवान की जोड़ी ने मिलकर, वो कहते हैं ना कि एनडीए की सरकार बनाने में एक बहुत बेहतरीन और बड़ी भूमिका निभाई। और अब चिराग भी बयान में दे रहे हैं, उनका भी कहना है कि नीतीश कुमार के पास 2 दशकों से काम करने का अनुभव है, बिहार में बेहतरीन काम किए नीतीश कुमार ने, तो इसलिए वो भारत रत्न के हकदार हैं। तो ये बयान सुना आपने केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का। इससे पहले आपको हमने केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का एक्सपर्ट पोस्ट दिखाया। अब इसके बाद एक और बयान सुनिए। जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और महुआ से जिन्होंने चुनाव लड़ा, तेज प्रताप यादव, हालांकि उन्होंने हार का सामना किया, लेकिन तेज प्रताप यादव से भी जब बयान मांगा गया, उनसे जब सवाल पूछा गया कि नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग उठ रही है, इस पर आप क्या कहते हैं, तो फिर पूर्व विधायक ने कहा, तेज प्रताप यादव ने कहा कि अगर नीतीश कुमार को भारत रत्न मिल रहा है तो फिर हमारे पिता यानी लालू प्रसाद यादव को भी भारत रत्न मिलना चाहिए, क्योंकि दोनों दोस्त हैं। ये बयान सुनिए पहले तेज प्रताप यादव का। भारत रत्न तो श्री लालू प्रसाद यादव जी को भी मिलना चाहिए। भारत रत्न नीतीश कुमार जी को कहें लोग तो दें लोग। जैसे कहा जाता है कि हमारे पिता और नीतीश जी दोनों भाई भाई की तरह रहे, तो दोनों भाइयों को मिलना चाहिए। चलिए, जेडीयू का मांग है, हाँ सर, जनशक्ति जनता दल का मांग है कि भारत रत्न जो है आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को भी मिलना चाहिए। तो ये बयान आपने सुना। 26 सेकंड के इस बयान में तेज प्रताप यादव ने कहा कि उनके पिता यानी लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार राजनीति में दोनों एक दूसरे के दोस्त रहे हैं, सालों से एक साथ काम करते आए हैं, तो इस वजह से अगर नीतीश कुमार को भारत रत्न मिलता है तो फिर लालू प्रसाद यादव को भी भारत रत्न मिलना चाहिए। उन्होंने एक और मांग उठा डाली लालू प्रसाद यादव को भारत रत्न देने की। वो बात अलग है कि इन तेज प्रताप यादव लालू परिवार से बाहर है, क्योंकि उन्हें 6 साल के लिए निलंबित किया गया आरजेडी से, और उसके बाद उन्होंने ऐलान कर दिया कि अब जिंदगी में कभी राष्ट्रीय जनता दल में वापस नहीं जाएंगे। जयचंदों का नाम उन्होंने लिया, संजय यादव पर लगातार उन्होंने आरोप लगाए, खुद उनकी बहन रोनी आचार्य ने भी संजय यादव को कटघरे में लाकर खड़ा किया। तेज प्रताप और तेजस्वी में भी मतभेद सामने है सबके, हालांकि वो वक्त दर वक्त अपने बयानों को लेकर हमेशा ये भी कहते रहे कि तेजस्वी आगे बढ़े, लेकिन अब भी दोनों भाइयों के बीच कुछ बेहतर सा नहीं दिखता। और अब तेज प्रताप यादव ने भी नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की बात पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को मिले भारत रत्न, कोई दिक्कत नहीं है, उनके चाचा हैं, ऐसा उन्होंने कहा, लेकिन उनके पिता को भी मिलना चाहिए। अब आप तेज प्रताप यादव के भी इस बयान से कितने सहमत हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा। लेकिन इसके बाद आगे बढ़ते हैं, और क्या बयानबाजी हो रही है। देखिए, बयानबाजी का ये दौर अब शुरू हो चुका है। अचानक से बिहार में ये बात उठ गई कि नीतीश कुमार को भारत रत्न मिलना चाहिए, लेकिन इसके पीछे कोई राजनीतिक संकेत तो नहीं है। दरअसल ये समझना बहुत जरूरी बन जाता है कि आखिरकार क्यों अचानक से एक सुर में एनडीए के नेता, कई नेता कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को भारत रत्न देना चाहिए। तो अगर ऐसे में हम देखें तो अब इस मांग पर बिहार में, बिहार विधानसभा के जो स्पीकर हैं, विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार, उनका भी बयान आया। डॉक्टर प्रेम कुमार लिखते हैं, उन्होंने बेसिकली केसी त्यागी के उस चिट्ठी को लेकर उन्होंने समर्थन दिया जो केसी त्यागी ने पीएम मोदी को लिखा, जिसमें लिखा था कि बिहार में नीतीश कुमार को, जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उनको भारत रत्न देना चाहिए। इस पर बिहार विधानसभा के अध्यक्ष क्या कह रहे हैं, उनका कहना है, मैं केसी त्यागी के बयान का स्वागत करता हूं और अब हम भी चाहते हैं कि नीतीश कुमार को भारत रत्न पुरस्कार मिले। तो यह बयान है डॉक्टर प्रेम कुमार का, जो कि बिहार विधानसभा के अध्यक्ष हैं। अब बात करें केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की। गिरिराज सिंह कहते हैं 2024 में भी, मैं आपको बता दूं, लोकसभा चुनाव के दौरान केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता, कद्दावर नेता
गिरिराज सिंह ने भी नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग कर दी है। 2024 के लोकसभा चुनाव में की थी उन्होंने, 25 के विधानसभा चुनाव में भी थोड़ी मोड़ी ये बातें उठी थी, लेकिन अब जब सरकार बिहार में बन गई है तो एक बार फिर से अभी बिहार में सरकार बनने के कुछ ही महीने हुए हैं और उसके बाद से ये बात स्टार्ट हो गई कि नीतीश कुमार को भारत रत्न देना चाहिए। उसके भी ऊपर मैं आपको बोलूं, उपेंद्र कुशवाहा ने भी, जो कि RLSP जो है उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और उन्होंने भी ये बात रखी कि नीतीश कुमार को सम्मान मिलना चाहिए। हालांकि अब समझते हैं कि नीतीश कुमार को भारत रत्न देने के पीछे की आखिर गणित क्या है, उसका पूरा मामला क्या है। देखिए, राजनीतिक जो एक्सपर्ट्स हैं वो अलग अलग अपने राय रखते हैं इसमें। कुछ राजनीतिक जानकार का मानना है कि नीतीश कुमार के लिए समय समय पर भारत रत्न की डिमांड इसलिए की जाती है ताकि उन्हें राजनीति से संन्यास दिलाया जा सके। भारत रत्न क्योंकि देश का सबसे बड़ा सम्मान है, देश का सबसे बड़ा सर्वोच्च सम्मान है, और ऐसे में उम्मीद की जाती है कि अगर ये किसी शख्सियत को दे दी जाती है तो इसका एक किस्म का रिटायरमेंट ही से मान लीजिए। अगर किसी को भारत रत्न दिया गया तो फिर इसे एक किस्म का रिटायरमेंट समझिए। पिछले 2-2.5 साल से नीतीश कुमार की सेहत को लेकर भी लगातार सवाल उठे। इसके साथ उनके रिटायरमेंट प्लान का भी जिक्र होता रहा वक्त दर वक्त। माना जाता है कि नीतीश कुमार की राजनीति से रिटायरमेंट लेते ही बिहार में सत्ता पूरी तरह से क्या भारतीय जनता पार्टी के हाथ आ जाएगी। इसलिए भी क्योंकि आपको याद होगा कि नीतीश कुमार जो कि 2 दशकों से बिहार के मुख्यमंत्री हैं, सालों तक उनके पास गृह विभाग था, और जब बिहार में नई सरकार बनी, गृह विभाग उन्होंने सीधा सम्राट चौधरी को दिया। सम्राट चौधरी बिहार के डिप्टी सीएम है और बीजेपी के एक फेस है बिहार के अंदर। और ऐसे में अगर हम देखें तो इस बीच केसी त्यागी की ओर से इस तरह की मांग, यानी बिहार में नीतीश कुमार को भारत रत्न मिलने के पीछे की उनकी व्यक्तिगत स्वार्थ को माना जा रहा है। देखिए, लंबे समय से बिना किसी पद पर रहते हुए राजनीति कर रहे केसी त्यागी को लेकर हमेशा कहा जा रहा है कि वो किसी भी तरीके से अपने नेता यानी नीतीश कुमार को खुश करके एक बार फिर राज्यसभा जाना चाहते हैं, क्योंकि वो पहले भी राज्यसभा जा चुके हैं। और ऐसे में जेडीयू के ज्यादातर नेता उनकी इस मंशा को भांपते हुए उनसे किनारा कर रहे हैं। आपने बयान भी सुना कि जेडीयू के नेता कैसे केसी त्यागी के बयान से किनारा कर रहे हैं। हालांकि राजनीतिक गलियारे में एक चर्चा यह भी है कि केसी त्यागी जेडीयू में रहते हुए बीजेपी के मन की बात कर रहे हैं। जेडीयू के तमाम नेता किसी भी सूरत में फिलहाल नीतीश कुमार का रिटायरमेंट नहीं चाहते हैं, फिर वो चाहे जेडीयू के नेता ललन सिंह हो, या फिर संजय झा हो, या फिर अशोक चौधरी हो, या कोई और। ऐसे में उन्हें भी इस बात का एहसास है, इल्म है कि नीतीश कुमार के रिटायरमेंट के बाद जेडीयू किन मुश्किलों में पड़ सकती है। हालांकि इन तमाम बयानों के बीच नीतीश कुमार के स्टैंड का सबको इंतजार है। सभी नीतीश कुमार, एनडीए के कई नेता अगर नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग पर लगातार वक्त दर वक्त उठा रहे हैं, तो सबको अब इंतजार है कि नीतीश कुमार इस पर क्या प्रतिक्रिया देंगे, क्योंकि नीतीश कुमार का स्टेटमेंट बहुत बड़ा स्टेटमेंट होगा इस मामले में। दूसरी तौर पर अगर हम देखें, बतौर पार्टी नेता वो केसी त्यागी या पार्टी के दूसरे नेताओं के बयानों पर भी क्या रुख अपनाएंगे, ये भी देखने वाली बात है, क्योंकि नीतीश कुमार है और लगातार उनके जब भी बयान कोई सामने आए हैं उसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि भारत रत्न नीतीश कुमार को देना और यह मांग उठना, देना या ना देना वो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन सबसे बड़ी बात है ये मांग उठी तो इसके पीछे के राजनीतिक संकेत क्या है। क्या ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि नीतीश कुमार को रिटायरमेंट के तौर पर भारत रत्न को देखा जा रहा है कि अगर भारत रत्न उनको मिलता है तो फिर एक तरीके से उनकी राजनीति से रिटायरमेंट है। और सबसे बड़ी बात है, जेडीयू बिल्कुल नहीं चाहती कि नीतीश कुमार रिटायरमेंट के दौर से अभी गुजरे, क्योंकि जेडीयू के अंदर अब भी चेहरे की लड़ाई है। वो इसलिए क्योंकि नीतीश कुमार के बाद आखिर जेडीयू कौन संभाले, सबसे बड़ी बात है। वक्त दर वक्त उनके बेटे निशांत को लेकर बात उठी, सबने कहा कि निशांत कुमार जो है वो जेडीयू में आएंगे तो फिर जेडीयू को वही आगे लेके जाएंगे, लेकिन निशांत कुमार ने फिलहाल अपना कोई मन नहीं बनाया है जेडीयू ज्वाइन करने का या फिर राजनीति में इस तरीके से सक्रिय होने का। और सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि अब जब ये मांग उठी है, बयान आपने सुने, चाहे वो केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का बयान हो, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का एक्स पर पोस्ट हो, या फिर चाहे वो गिरिराज सिंह की मांग हो, उपेंद्र कुशवाहा की मांग हो, या फिर कई और ऐसे एनडीए के नेताओं की बात। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर बनती है नीतीश कुमार का स्टैंड। नीतीश कुमार का स्टैंड इस पूरे मामले पर क्या होगा, क्या वो स्टेटमेंट देंगे आने वाले वक्त में, क्या एक्स पर कोई पोस्ट करके वो अपनी बात को क्लियर करेंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन आपको क्या लगता है, नीतीश कुमार को भारत रत्न मिलना चाहिए, और अगर मिलना चाहिए तो क्यों, वो भी आप कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि आप जनता हैं, आप बेहतर समझते हैं इस चीज को। और सबसे बड़ी बात कि अब नीतीश कुमार का क्या स्टैंड होगा, इस पर आप क्या अपनी राय रखते हैं, वो भी हमें बताइएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये मांग ऐसे वक्त में उठना, जो कि बिहार से आवाज उठ गई है नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की, वो आने वाले वक्त में किस तरफ करवट लेगी, वो भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस रिपोर्ट पर आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में हमें बताइए।